हाउ इज़ फर्स्ट डीवी डन। तो कैसे होता है हमारा फर्स्ट डीवी। तो चलिए आज मैं आपको अपने स्टोरी के माध्यम से जो है आपको बताऊंगा कि फर्स्ट डीवी जो होता है कैसे होता है और मेरा कैसे हुआ था। तो सबसे पहले की बात यह है कि मैं जो हूँ 2023 में ज्वाइन किया हूँ। तो 2023 में शेड्यूल 1 आया था जनवरी मंथ में। 2023 में, अभी 24 चल रहा है, 2023 में जनवरी मंथ में जो है शेड्यूल 1 आया था। शेड्यूल 1 में जनवरी टाइम में मैंने फॉर्म फिलअप किया था और मुझे जो है एक मेल आया था कि मैं सिलेक्टेड हो गया हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने जीटीएस का फॉर्म फिलअप किया था और इस वाले इमेज पे जो है आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीलवालगिरी बीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उस वक्त तक मुझे वेरिफिकेशन के लिए जो है आप अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने प्लेस पे भी करवा सकते हो, अपना प्लेस भी दे सकते हो। इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था और जो डिफ़ॉल्ट प्लेस आता है वही डिफ़ॉल्ट प्लेस ही मेरा सिलेक्टेड रह गया। तो आपका डिफ़ॉल्ट प्लेस क्या होगा आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा। तो आप लोगों का डिफ़ॉल्ट प्लेस जो है जहाँ से आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वही आपका जो है डिफ़ॉल्ट प्लेस रह जाएगा। तो मेरा डिफ़ॉल्ट प्लेस जो है नॉर्थ ईस्ट में मैंने भरा था, क्या नाम है, मेघालय में। तो मेघालय में हेड ऑफिस जो है वो शिलोंग है, तो मेरा ऑटोमेटिक शिलोंग में जो है फर्स्ट डीवी का मैसेज जो आया था तो वो शिलोंग में ही होगा। तो अब मैसेज जो आया था आप लोग यहाँ पे देखना कि नॉर्थ ईस्ट में मतलब आपने दिखा रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो जैसे ही ये मैसेज आया मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हो गया कि अब ये नॉर्थ ईस्ट में एसएसपी ऑफिस क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बहुत सारी दिमाग में एकदम सारी चीज़ें आने लगी। तो सबसे पहले एसएसपी के बारे में मुझे लगता था कि पुलिस जो होता है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो मुझे लगता था एसएसपी मतलब पुलिस ऑफिस में हम लोगों का वेरिफिकेशन होगा ये वगैरह वगैरह। तो मुझे उस वक्त तक कोई आइडिया नहीं था जीटीएस के बारे में। तो फिर मैंने सर्च किया, सारी चीज़ें पता की, 2-3 दिन तक रुका, तब मुझे पता चला कि ये जो एसएसपी होता है इसका मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पीस ए पोस्ट, नॉट पुलिस। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है, ये चीज़ मुझे पता चला। तो अब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो है मेघालय डिवीज़न में कहाँ बैठते हैं इसके बारे में मैंने सर्च किया तो वो शिलोंग में बैठते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं शिलोंग आने का अपना कैसे आते हैं वो पता करने लगा। आप लोगों का जिस जगह पे होगा, जहाँ पे भी होगा, आपको थोड़ा बहुत रिसर्च आपको अपने मेहनत से करना पड़ेगा और आप अपने डिवीज़न के हेड ऑफिस में ही एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या फिर आईपी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इन तीनों को ही जो है अथॉरिटी है डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की। तो इन तीनों में ही कहीं ना कहीं भेजेगा और तीनों जो है हेड ऑफिस में बैठते हैं। आईपी जो होता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, वो कभी कभी एसओ सब पोस्ट ऑफिस में भी बैठते हैं, लेकिन वो सब पोस्ट ऑफिस का एरिया बड़ा होता है तब। अब जब मैं पहली बार नॉर्थ ईस्ट आया था तो भाई मतलब इसको आप लोग पता होगा कि इंडिया का स्वर्ग, जन्नत बोलते हैं इसको। तो मैं आया तो एकदम चौंक गया, बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे मैं पहाड़ों में पहले रहता था, मेरे दादाजी जहाँ काम करते थे कोयलरी में, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैं रहता था तो छत्तीसगढ़ में पहाड़ थे, लेकिन यहाँ के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत और चारों तरफ पहाड़ थे। वो देख के मैं मतलब अच्छा लगा, मैं सोचा बहुत अच्छी जगह आया हूँ काम करना। पूरा बारिश हो रहा था जिस दिन मैं आया। तो 11 बजे के आसपास जो है मैं शिलोंग के हेड पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो थे वो लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी उनके साथ जो है लाइन में लग गया। अब लाइन में लगने के बाद ट्विस्ट अभी बाकी है, मतलब आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि डीवी होता कैसे। तो पूरा वीडियो देखना। तो जैसे ही मैं लाइन में लगा तो जहाँ तक मुझे याद है मेरा नंबर 4 या 5 पे था। मेरे से आगे 4-5 लोग थे, जिसमें 2-3 लोकल थे, 2-3 बाहर के थे, कोई बिहार का, कोई झारखंड का, कोई पंजाब का, तेलंगाना का, ऐसे करके लोग थे। तो जब मेरा नंबर मतलब जैसे जैसे एक आदमी अंदर जा रहा है, थक 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 एकदम होते जा रहा है। तो फिर जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गया। तो मेरे सामने जो थी एक लेडीज़ ऑफिसर थी और वो बैठी हुई थी। उनका नाम तो है लीजा मैम। अभी हम लोग जान गए नाम, उस वक्त तक हम लोग नाम वगैरह कुछ नहीं जानते थे। तो लीजा मैम थी, तो लीजा मैम बैठी हुई थी तो हम भी बैठे और उन्होंने बोला गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश में बोला क्योंकि वो लोग इंग्लिश बोलते थे। तो मैंने बोला कि विच डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब गिव मी योर 10th मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट दो आप। उसके बाद आप अपना
मेडिकल सर्टिफिकेट दो, और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट दो। गिव मी योर कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ यू बिलोंग टू एनी। तो सब चीज़ मैं ये 3 चीज़ ही मैंने दी। उसके बाद तीनों चीज़ वेरीफाई करने के बाद उन्होंने लैपटॉप पे साइट खोला, और मेरा जो वो क्या बोलते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म था, वो उनके लैपटॉप पे आ गया। मैं देख रहा था सब कुछ। तो उन्होंने बोला डू यू हैव दिस फॉर्म, तो मैं एक कॉपी लेके गया था। तो मैंने बोला यस मैम। तो गिव मी, आई डोंट हैव टू प्रिंट, मतलब उनको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, मैंने दे दिया। अब उन्होंने एक एक करके नाम जो मेरा 10th के मार्कशीट में है वो जो है मेरे फॉर्म से मिलता है कि नहीं, नाम सबसे पहले चेक किया था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेक किया था। और जहाँ पे मैं पकड़ा गया, जहाँ पे शेड्यूल 1 में मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, वो कारण मैं अब आपको बताता हूँ। ये ट्विस्ट है। जब उन्होंने मार्कशीट में मेरा सब कुछ देखा तो ऊपर से मिलाना स्टार्ट किया। तो ऊपर से हिंदी बोल रहा हूँ, ऊपर से इंग्लिश में इतना परसेंट, ठीक है, सब में मेरा मतलब 10 CGPA था। लास्ट में उन्होंने देखा कि मैंने फॉर्म में हिंदी दे रखा है और 10th के मार्कशीट में मेरा संस्कृत था। और ये गलती मेरे से कैसे हुई थी, मैं पहले बिहार में भरने की सोच रहा था, तो मैंने जब अपना डाटा वगैरह डालते हैं तो हिंदी मैंने डाला था, बिहार में करूँगा भर के। लेकिन फिर पता चला कि नहीं होगा, तो मैंने फिर सोचा कि जहाँ इंग्लिश है वहाँ भरता हूँ, और गलती से मैंने संस्कृत वहाँ पे लिखना छोड़ दिया था। अब उन्होंने देखा और मुझे बोला कि वाई दिस इज़ संस्कृत एंड यू हैव सबमिटेड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव हिंदी, इट्स नॉट टेल्ड नाउ ना। तो ओके मैम, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। मेरा तो धक धक कर रहा है कि भाई अब क्या, वो इतना दूर आया इतने पैसे खर्च करके। तब क्या है कि उन्होंने बोला कि नहीं, आपका DV अब जो है रिजेक्ट हो गया है। तो उन्होंने एक स्लिप दिया था, मैं स्लिप अभी लगा दूंगा, आप लोग स्लिप को चेक करना। तो मेरा मन उदास हो गया, मैं बोला कि ठीक है, मन उदास हो गया। वापस आया, फिर मैं मतलब वापस आने से तो वहाँ पे मैं कुछ देर तक जब हुआ तो मैंने कुछ देर तक उन्होंने मुझसे बात की। तो उन्होंने मुझसे बात क्या क्या किया मैं वो करता हूँ। शी टोल्ड मी दैट आपका फर्दर एजुकेशन क्या है। तो मैंने बोला कि मैं अभी भी ग्रेजुएशन मैम कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं किया हूँ, सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर हो रहा है। कि कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हो आप। तो मैंने बोला कि इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बंगाल में, वहाँ से मैं कर रहा हूँ और जापानीज़ में कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जापानीज़ में गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला कि हाया गोजान, गुड नाइट तो यासमीना साई, गुड आफ्टरनून को नीचे हुआ। तो हंसने लगे। उन्होंने जब हंसनी तो उनको फिर लगा कि नहीं मतलब अच्छा आदमी है, अच्छा बंदा। तब उन्होंने बोला यू कैन ट्राई नेक्स्ट इन स्पेशल ड्राइव। तब तक किसी को पता नहीं था कि स्पेशल ड्राइव आएगा, ऑफिशियल को छोड़ के। उन्होंने बोला कि देयर विल बी वैकेंसीज इन 2 or 3 month लेटर, यू हैव टू फिल दैट वन, एंड व्हेन यू आर फिलिंग दैट, मतलब आप जब उसको भर रहे हो तब संस्कृत को संस्कृत ही रहने देना, हिंदी मत करना, सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश आपका है। तब जाके मैंने क्या किया कि जब स्पेशल ड्राइव में वैकेंसी आया तब मैंने हिंदी के मतलब मैं हिंदी पढ़ा नहीं हूँ तो संस्कृत को संस्कृत ही रहने दिया था। और दूसरी चीज़ मैंने क्या किया था कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट फर्स्ट डिवी शिलोंग में आ गया था, उसको नेक्स्ट बार जो है मैंने अपने डिवीज़न में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही जो है अपना फर्स्ट डिवी का जगह प्लेस जो था वो टिक किया था, चुना था। आप लोगों ने चुना नहीं होगा, जिन लोगों ने, उनका जहाँ भी उनका सिलेक्शन हो रहा है, जहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा है जिस डिवीज़न से, उस डिवीज़न के हेड ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। तो ये हुआ था मेरे साथ। अब जब दूसरे बार की बात है कि दूसरे बार में भी मतलब पहले बार शेड्यूल 1 में भी मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था। दूसरे बार जब मैंने ये मार्च अप्रैल वाले में जब स्पेशल ड्राइव है उसमें भी भरा तो उसमें भी फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया। और इस बार जब नाम आया था तो वो मेरा राइट ऑन BO करके था, जहाँ पे मैं ज्वाइन कर चुका हूँ और राइट ऑन BO का ही हूँ, लेकिन अभी दूसरे BO में वर्किंग। तो इस वक्त क्या हुआ था कि इस वक्त तो मेरे को सब आइडिया था, मुझे ये भी पता था कि फर्स्ट DV में क्या होता है। तो फर्स्ट DV जो हुआ था वो हुआ था मेरा मेरे स्टेट में और मेरे ज़िले में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। डिस्ट्रिक्ट में हेड ऑफिस होता है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस जो है बेगूसराय, मैं वहाँ गया था। वहाँ पे बेगूसराय SO के अंदर में बेगूसराय HO है, बेगूसराय HO के अंदर में गया और हेड ऑफिस के अंदर में SSP के सामने में ही एक PA बैठे हुए थे। तो वो भैया जो थे हमारा किए, तो उन्होंने बोला कि वही 3 चीज़, सब सोचते हैं ये चीज़ वो चीज़, वही 3 चीज़ मेन है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने देखी। शिलोंग में मेरी सारी चीज़ें नहीं देखी गई थी, बिहार में सारी चीज़ें देखी गई थी। तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट, दूसरा जो था मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट,
और तीसरा जो था क्या बोलते हैं EWS, मतलब कम्युनिटी सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। और सबसे हंसने वाली बात यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने उसी दिन, जिस दिन मैं DV करवा रहा था, उसी दिन दोपहर को 11 बजे बनवाया था और DV मेरा 2 बजे हुआ है। तो जो लोग सोचते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के बाद मेडिकल आपका अगर DV करने जा रहे हो उससे 4-5 घंटे पहले का भी है, इट्स वैलिड। तो इस तरीके से मेरा वहाँ पे सारी चीज़ें ली। उसके बाद भैया ने बोला कि आप तो पहले भी मतलब ये करवाए थे। मैंने बोला पहले करवाया था लेकिन वहाँ रिजेक्ट हो गया क्योंकि उस बार मैंने गलती से ये भरा था। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो सारी चीज़ें उन्होंने डाटा में चेक की कि मेरा नंबर वगैरह सही है कि नहीं, बोर्ड सही है कि नहीं, और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें चेक की। उसके बाद उन्होंने बोला आधार कार्ड दो। आधार कार्ड लिया उन्होंने। आधार कार्ड में जो नाम था, मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ चेक किया। पिता के नाम यहाँ पे चेक नहीं किया गया था, सेकेंड DV में शिलांग में किया गया था। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक की। बोली पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड भी सारी चीज़ों का 2-2 फ़ोटोकॉपी मुझसे लिया और उसके नीचे में अपने से सिग्नेचर करके उन्होंने रख लिया और एक फ़ाइल बना दिया। ऐसे हो गया मेरा फर्स्ट DV कंप्लीट। और फर्स्ट DV कंप्लीट होने के बाद जो है मुझे एक जो मैं आपको पहले से दिखाया था, जो 10th का मार्कशीट देखिएगा, यहाँ पे एक लगा दूंगा। 10th का मार्कशीट में देखिएगा SSC सर्टिफिकेट नॉट टेल्ड। इसी तरीके का मेरा टेल्ड वाला आया क्योंकि टेल्ड वाला मैं जमा कर दिया सेकेंड DV। तो इस तरीके से जो है मेरा फर्स्ट DV दोबारा में हुआ था और मैं सिलेक्टेड हुआ था। और वही सेकेंड बार में जो फर्स्ट DV कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट DV कंप्लीट है मतलब सेकेंड DV भी आपका कंप्लीट होगा और अटेस्टेशन फॉर्म भी कंप्लीट होगा, आपकी नौकरी हो जाएगी। तो मुझे आज बस यही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने सेकेंड DV का स्टोरी शेयर करूं या फिर मैं अटेस्टेशन फॉर्म का या फिर ज्वाइनिंग का, जिस भी चीज़ का वीडियो आप लोग चाहते हो, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, वो सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा काम था बस आपको बताना, एक्सपीरियंस जो मैंने किया था उस चीज़ को बताना। और टेंशन आप लोग मत लो, जिनका भी नाम आया है उनका होगा ही होगा। छोटी मोटी त्रुटि जो होती हैं, मान के चलो अभिषेक कुमार और चौधरी है और मेरे 10th में अभिषेक कुमार ही है और मैंने फॉर्म में चौधरी डाल दिया, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा। इस बार के नोटिस में लिखा है। तो आप अगर एफिडेविट बनवा के ले जाते हो तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे वो लोग। माता पिता के नाम में 1-2 स्पेलिंग का मिस्टेक, वो सारी चीज़ें भी जो है इग्नोर हो सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, आपका मार्क्स जो है सारी चीज़ों का सही होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे कोई वो नहीं है। मेरिचुअल चीज़ें जो है, मेरिट बेसिस वाले जो चीज़ हैं, उन सारी चीज़ों में गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी वो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक को इन्होंने एफिडेविट देकर या फिर किसी भी तरह से वो लोग उसको छोड़ देते हैं। उसको आप मेरिट में तो अच्छे हो ना, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को वो लोग एफिडेविट लेके छोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस मैंने जो बताया वो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है आप लोगों को पता है, मैं बार बार बोलूँगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आप लोग कमेंट करोगे उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, चाहे वो एक कमेंट क्यों ना हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। और अगर 5-6 कमेंट आ गए जिसमें ज़्यादा कमेंट जिस पे है, मतलब जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट है, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।